अज्ञेय को विद्यान्ध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी अज्ञेय को विद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए प्रेम आनंद से समझाते हुए कहते हैं, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित वेद असमत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, भगवान के दर्शन कैसे करें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाहि तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बखान करते हैं, जो प्रभु श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बेबस मतवारे ते नहीं बोलहि बचन विचारे जिन्हें कृत महामोह मद पाना
तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं अर्थात माया के अधीन हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों के विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारे, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन ममो। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे अमृत भरे वचनों को सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। और इस प्रकार भगवान शिव जी बड़े ही आनंद में माता पार्वती जी को समझाते हुए कह रहे हैं। सगुण और निर्गुण में, भगवान के सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण आरूपो निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप में आते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमुति मेरे पतंगा, ते किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण हैं वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिनका नामो भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहे मोह निशाल भोलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं
तह पुनि विज्ञान बिहाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोए, कहि शिव नायउ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहते हुए भगवान शिव जी ने प्रभु को मस्तक नवाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।